आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री 313 की सोल्ड प्रैक्टिकल फाइल इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कैसे आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, और साथ में दिखाऊंगा आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन सभी एक्सपेरिमेंट के, जिससे देख करके आप घर पर बैठ के ही अपनी प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये प्रैक्टिकल फाइल के लिए हमने बनाई है, ये पब्लिक एग्जाम के लिए, अप्रैल वाले बच्चों के लिए 2026 वाले, अक्टूबर वाले बच्चे के लिए और ऑन डिमांड वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें से तीनों तरह के बच्चे देख करके अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट 1। इसमें से देख के आपको लिखना है, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे 2 पेन का यूज़ करना है, ब्लैक पेन का और ब्लू पेन का। मार्केट से एक आप प्रैक्टिकल फाइल लेकर के आ जाओगे, उसके अंदर आपका एक ब्लैंक पेज होता है और एक आपका लाइनिंग वाला पेज होता है। लाइनिंग वाले पे आप लिखोगे और ब्लैंक वाले पे कोई भी, जैसे ये डायग्राम वगैरह आ जाते हैं, तो ये डायग्राम जो है आप उस पर लिखोगे, उसके मतलब उस पर बनाओगे। और कोशिश रहे कि हाथ से बना दो। अगर कोई डायग्राम ऐसा है जो आपसे हाथ से नहीं बन पा रहा है तो आप उसका प्रिंट भी लगा सकते हैं। तो इसको देख करके आप जो यहाँ से बना सकते हो सारे के सारे। मैं एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो आप जो है आराम से रोक रोक करके इसको आराम से बना सकते हो। यहाँ से आपका ये है मटेरियल रिक्वायर्ड। तो ये मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें एक्सपेरिमेंट के अंदर ज़रूरत पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जब आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको जो ना साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखनी है प्रैक्टिकल फाइल। बिल्कुल भी ऐसा ना उल्टा सीधा कटिंग वगैरह आप ज़्यादा करो तो उसमें क्या होगा, आपको दिक्कत हो जाएगी, आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। दूसरी चीज़, जब आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओ, पूरी बनाने के बाद आपको उस पर नंबरिंग डालनी है, पेज नंबर ज़रूर डालने हैं पूरी की पूरी फाइल पर। उसके बाद आपको उसका इंडेक्स बनाना है प्रॉपर तरीके से। इंडेक्स कैसे बनाओगे, आप उस प्रैक्टिकल का नाम लिखोगे, कौन से पेज से लेकर के कौन से पेज तक है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। उसके बाद इतना काम होने के बाद आपको प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर कवर चढ़ाना है। कवर चढ़ाने के बाद उसको डेकोरेट करना है, जिससे फाइल आपकी एक अट्रैक्टिव लगे, अब मतलब एग्जामिनर को भी अच्छी सी लगे देख करके। तो ये है आपका प्रैक्टिकल फाइल बनाने का तरीका। अब कोई भी बच्चे को अगर मान लो वीडियो से बनाने में दिक्कत हो रही है तो इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो आप। पीडीएफ कहाँ से लोगे, ये हमारा नंबर है 7303838500। तो यहाँ से इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल का पीडीएफ भी ले सकते हो। और इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लेना PSC NIS के नाम से। भविष्य में कोई भी दिक्कत आती है आपको NIS के रिगार्डिंग, तो आप जो है तुरंत कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछ सकते हैं। तो ये बताइए आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने की। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं, हमें बनी बनाई प्रैक्टिकल फाइल मिल जाए। तो देखो, बनी बनाई प्रैक्टिकल फाइल भी आपको हमारे पास से मिल जाती है। बहुत सारे बच्चे बनी बनाई प्रैक्टिकल फाइल ऑर्डर करते हैं क्योंकि समय कम रहता है। आप अपनी थ्योरी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 2 से 3 दिन प्रैक्टिकल फाइल लिखने में लगाओ। तो अगर आपको बनी बनाई फाइल चाहिए, प्रॉपर तरीके से साफ़ सुथरी राइटिंग में, नीट एंड क्लीन राइटिंग होगी, प्रॉपर डायग्राम होंगे, जो प्रिंट लगने हैं वो भी लगे हुए होंगे, और लगने के बाद आपकी फ़ाइल पूरी तैयार हो गए, पेज नंबर वगैरह डले हुए, इंडेक्स पूरा बना हुआ, उसके बाद उस पर कवर पेज वगैरह चढ़ा के और कवर पेज चढ़ा के पूरा डेकोरेट करके हम आपके एड्रेस पे सेंड करते हैं बाय कोरियर। तो अगर आपको बनी बनाई रेडीमेड प्रैक्टिकल फ़ाइल चाहिए तो भी आप हमारा ये नंबर जो है कॉल करके या व्हाट्सएप करके 7303838500 इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल ऑर्डर करा सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखाई रहा हूँ कैसे कैसे आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल अपनी पूरी की पूरी बनानी है। तो ध्यान रहे, प्रैक्टिकल फ़ाइल साफ़ सुथरी राइटिंग में बनानी है, डायग्राम वगैरह ज़रूर बनाने हैं, कोई भी चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है। ये पूरा तरीके से ही बनाओगे तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब जब आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल बन जाती है तो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपको कहाँ देने जाना होता है, आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है प्रैक्टिकल का, उसका हॉल टिकट आता है, वहाँ पर आप अपना प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जाओगे। तो जिस दिन प्रैक्टिकल होगा वहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल जो है सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद आपका वाइवा होगा, और वाइवा के बाद आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। इन तीनों के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। हालांकि प्रैक्टिकल के अंदर कुछ आपके 50% मार्क्स PCP क्लासेस के भी होते हैं। PCP क्लासेस के मार्क्स जो मिलते हैं केवल अक्टूबर वाले और अप्रैल वाले बच्चों को ही मिलते हैं, ऑन डिमांड वालों को नहीं मिलते। ऑन डिमांड वालों को पूरा कंप्लीट उनका प्रैक्टिकल ही होता है, ठीक है, उसी दिन मार्क्स दिए जाते हैं। अब ऑन डिमांड वाले बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हमारा थ्योरी एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब आपका थ्योरी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है
उसके बाद ही आपका जो है ये थ्योरी के बाद ही आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो जिस दिन आप थ्योरी का एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो वहाँ पे सेंटर पे पूछ लेना कि सर हमारा इसका प्रैक्टिकल, इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कब होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारा तो इसमें प्रैक्टिकल है नहीं है। तो मैं क्लियर कर दूँ, सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता, कुछ ही सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होता है। तो जिन सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होता है केवल उन्हीं का ही आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। और अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया तो क्या होगा, बच्चों का ये भी बहुत ज़्यादा डाउट्स रहता है। तो प्रैक्टिकल अगर आपने नहीं दिया तो आप फेल कर दिए जाओगे, उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओगे। आप थ्योरी में कितना ही अच्छा लिख के आ जाओ, आप जो है उस सब्जेक्ट में फेल कर दिए जाओगे, आप उसमें पास नहीं करे जाओगे। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम थ्योरी दे दें प्रैक्टिकल ना दें। देखो इसका मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया तो आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाओगे, और थ्योरी आपको थ्योरी में दे दिया, मान लो थ्योरी में पास हो गई, तो आपको प्रैक्टिकल फिर अगले साल देना पड़ेगा। अगर 12वीं क्लास का बच्चा है, वो थ्योरी में पास है, प्रैक्टिकल में फेल है, तो उसका प्रैक्टिकल देने से काम चल जाएगा। लेकिन अगर 10वीं क्लास का बच्चा है तो उसको जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी हर बार देना पड़ेगा। अगर वो थ्योरी में फेल हो जाता है तो भी प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, और अगर वो प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है तो भी उसको थ्योरी साथ में और प्रैक्टिकल दोनों ही देने पड़ते हैं। 10वीं क्लास वाले बच्चों को दोनों चीज़ें आप ये देनी पड़ती हैं। यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है हमारा एक्सपेरिमेंट 4। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें कितने बनाने हैं। तो देखो सबसे पहले आप मार्केट से जो है एक कॉपी ले आओगे प्रैक्टिकल फाइल, उसके अंदर आपको कंप्लीट लगभग आपकी पूरी सी भर जाती है। वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल कितने। तो आपको 8 से 9 या 10 तक आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं केमिस्ट्री की अगर हम बात करें। हालांकि किसी सब्जेक्ट में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, तो आपको 1/3 करने होते हैं। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, उसके अंदर आपके 3 प्रैक्टिकल होते हैं, तीनों के तीनों ही लिखने होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर आपको जो है आपको एक्सपेरिमेंट थोड़े कम हैं तो कम ही भी लिख सकते हो, ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लिख सकते हो। मैक्सिमम 10 तक लिख लेना, 9, 10, 8, 9, 10, उससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर ये रेडीमेड प्रैक्टिकल फाइल चाहिए बनी बनाई, तो आप जो है हमारे नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके जो है मांग सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, हमारे नंबर को फ़ोन में सेव ज़रूर कर लेना, PSC NIOS के नाम से। मान लो कोई दिक्कत आ रही है, कल को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है या कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप कम से कम कॉल करके व्हाट्सअप करके अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो है ऐप मिल जाएगी, हमारी ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से आप PSC NIOS के नाम से, पाई स्टडी सर्कल के नाम से, सॉरी पाई स्टडी सर्कल के नाम से आपको ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। वहाँ से जाके अपने फ़ोन में उसको इंस्टॉल कर ले। अब ऐप पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, ऐप के अंदर जो है आपको सारा का सारा सिलेबस मिलने वाला है, सारी सिलेबस की PDF मिल जाएंगी, जितनी भी आपकी बुक्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर NS वाले बच्चों की किताबें तो आ नहीं पाती, तो आपको क्या है बुक्स की सभी PDF वहाँ पर मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ क्या है, आपको वहाँ पर जो है बुक्स की PDF के साथ साथ में सिलेबस भी मिल जाएगा, और पिछले साल के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। पिछले साल के क्वेश्चन आंसर को देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या करके आना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वहाँ पर हमारे पेड कोर्सेज भी हैं जहाँ पे हमने सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, तो वहाँ से देख करके भी आप जो है आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जो भी अपडेट आती है ना NIOS की तरफ से, हम वीडियोस के माध्यम से बच्चों को बताते हैं। तो वीडियोस के माध्यम से जब हम बताएंगे तभी आपको वीडियो का जो है नोटिफिकेशन तभी आपके पास जाएगा जब आप उसको ऑन करके रखोगे। तो वीडियो जो भी हमारी है उसको ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसा है कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपसे मिस हो गई तो आपका साल भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। अब जैसे देखो ये टेबल है, ये टेबल जो आपको बनानी है ना, ये लेफ़्ट वाले पेज पे बनानी है। ये पूरी की पूरी टेबल आपको कहाँ बनानी है, लेफ़्ट वाले पेज पर बनानी है। जो भी डायग्राम है ना, जो डायग्राम है वो सारे के सारे लेफ़्ट वाले में बनाने हैं। थ्योरेटिकल आपको कहाँ लिखना है, राइट में जो लाइनिंग वाला पेज है। अब ये इक्वेशन जैसे ये आ गई तो ये भी आपको लेफ़्ट साइड में ही लिखनी है। सब कुछ बताता चल रहा हूँ जहाँ तक भी मुझे पॉसिबल है कि हाँ भाई ये डाउट्स आपका आ सकता है, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताता हुआ जा रहा हूँ, जिससे आप अच्छी और सुंदर फाइल बना लें। और अगर ये है कि आपको मान लो टाइम नहीं मिल पा रहा ना, तो आप बिल्कुल ज़्यादा टेंशन मत लो, आपको बनी बनाई पूरी की पूरी फाइल मिल जाएगी। उसमें के अंदर सारी चीज़ें मेंशन है, ये पूरे अच्छे तरीके से वो फाइल बनाई गई है, पूरे NIOS के क्राइटेरिया के हिसाब से बनाई गई है। तो उसके अंदर आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। दूसरा क्या है, अगर आपको ये मान लो खुद बनानी है तो आप इसकी PDF भी ले सकते हो। PDF हमारी ऐप पे भी मिल जाएगी आपको। जो हमारा नंबर है ये 7303838500, इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी आपको ये PDF मिल जाएगी। तो ध्यान रहे प्रैक्टिकल फाइल साफ़ सुथरी ही बनाना,
एनआईएस के क्राइटेरिया के हिसाब से ही बनाना, कुछ भी ऐसा ना हो कि उल्टी सीधी आप बनाओ और बना के ले जाओ तो उसमें पता चला आपके मार्क्स वगैरह कट गए। यहाँ पर है हमारे एक्सपेरिमेंट नंबर 9, एक्सपेरिमेंट नंबर 9 ये चल गया है। तो इसको देख करके आपको बिल्कुल एज इट इज़ ही बनाने हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं करना है। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है, यहीं तक आपको ये बनाने हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं बनाने, क्योंकि 26-27 प्रैक्टिकल हैं इसके अंदर। 27 का 1/3 करोगे तो 9 होगा। हालांकि 7-8 भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पर 9 दिखा दिए हैं। तो आपको प्रैक्टिकल फाइल के सोल्यूशन चाहिए, प्रैक्टिकल का फाइल की PDF चाहिए है, या कोई भी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी अपडेट चाहिए तो इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लें, 7303838500। ये नंबर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। साथ में हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लें, पाई स्टडी सर्कल के नाम से आपको ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिलने वाली हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कौन कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं और आपने कौन कौन सी प्रैक्टिकल फाइल बना ली हैं, या कोई डाउट्स है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी।